नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आप तो देखिए यहाँ पर सहारनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र की नखासा बाजार चौकी सराय इलाके में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और साथ ही बताया जा रहा है कि एक दूसरे पर जमकर वार किया। वहीं इस घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है, जिनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। पूरी घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल लोगों के परिजनों ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर पुलिस से प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। क्या मामला हुआ पूरा है? सर, कल हमारी दुकान पे हमारे ताया का बेटा है, वो आया था। तो हमारी दुकान के बराबर में मुस्तकीम के नाम की चचा है, हमारा उसकी दुकान है। वो आए दिन हमारे ताया से परेशान करके उनसे डिमांड करता रहता है पैसों की। अब उनने एक हफ्ते पहले हमारे ताया को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे बेटे को निपटा दूँगा अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए न दिए। अब कल उनका बेटा जब हमारी दुकान पे आया तो उनके लड़कों ने पहले ही लकड़ियाँ वहाँ पे रख रखी थी, हथियार वगैरह पहले ही रख के बैठे थे वो, और उन्होंने आते ही हमारे ताया के बेटे पर हमला कर दिया एकदम से। उसके सिर में होंठियाँ वगैरह मारी हैं बहुत ज़्यादा से। सब सीसीटीवी कैमरे में हमारे फुटेज कैद हो गई है। अब मैं जो उसे बचाने के लिए बाहर निकला तो उन लोगों ने मेरे पे भी हमला किया। मेरे ये हाथ में टाके आया, शीशा मारा था मेरे घुटने में और पैर में। और हरिद्वार में चलिए बात करेंगे जाट महासभा हरिद्वार की तरफ से आयोजित यहां पर वार्षिक सम्मेलन में अर्जुन और साथ ही भीम अवार्ड विजेता बबीता फोगाट का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने यहां पर कहा कि समाज से जुड़े कई बड़े नाम कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर जाट समाज की युवा पीढ़ी को प्रतिभावान लोगों से यहां पर सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। पिछले यहां पर कई सालों की तरह इस बार भी नेहरू युवा केंद्र में जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जाट सभा हर बार जाट समुदाय से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले लोगों को यहां पर बुलाकर सम्मानित करती है, ताकि जाट समाज के बच्चे इन लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और साथ यहां पर भविष्य को उज्जवल बना सकें। जो है अच्छा है। और इस बार बहुत दिनों के बाद मैंने सुना है कि जाट सभा ने एक परिवर्तन किया है। पहले ये मुख्य अतिथि के लिए राजनेताओं को बुलाते थे, इस बार जो है मुझे बुलाया है। तो कहने का अभिप्राय है कि नौजवान बच्चों को पुरस्कार भी दिए हैं। तो इससे लगता है कि इससे एक नई जागृति और जोश पैदा होगा। युवाओं में नशा भर रहा है, अब किस तरह से आप देखते हो, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये नशा तो वास्तव में बहुत बढ़ रहा है और ये बहुत हानिकारक है। इसके बारे में यही कहूँगा कि माता पिता को अपने बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और गुरुजनों को भी, क्योंकि गुरुजन यदि ध्यान देंगे तो और माता पिता शुरू में संस्कार देंगे तो ये छूट सकता है। और जगह जगह अब देखो बिहार के अंदर मतलब नशाबंदी है, लेकिन वहाँ दुनिया मर रही है। जगह जगह उन्होंने देसी शराब खाने खोले हुए हैं, तो उससे गलत है वजह। और इसका प्रचार होना चाहिए, लोगों में नौजवानों में एक शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ये गलत है। हरिद्वार का वार्षिक सम्मेलन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी प्रतिभा हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। आज जैसे हमने स्वामी जी को बुलाया, भाई सुभाष वर्मा जी 15 बार हिंद केसरी रहे, उनको बुलाया है। बबीता फोगाट जी थी, हमारी पहलवान रही हैं, आपको पता ही है, उनको बुलाया है। तो इन लोगों से जाट समुदाय ये प्रेरणा लेगा कि हम कैसे थे और इन लोगों ने कितने अभाव में कितने आगे तक गए। आज तो हमारे पास संसाधन हैं, तो संसाधन होने के बाद हम और आगे जाएं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। दूसरा ये है कि समाज को एकजुट करना। आज आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में समाज के लोग हैं और एकजुट होकर के अपनी संस्कृति और अपनी कला को आगे ले जाने का आह्वान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। जाट समाज का कितना अहम योगदान इस देश की उन्नति प्रगति में रहा है? जाट समाज का शुरू से ही आपको पता ही है, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, दोनों जगह आपको सबसे आगे मिलता है। जाट समाज आप देखते होंगे, अगर 10 आदमी शहीद होते हैं तो उसमें 2 जाट होते हैं।
जबकि हमारी जनसंख्या कुल 2% से भी इस देश में कम है, परंतु ये कौम क्षत्रिय कौम रही है और निडर रही है, डरती नहीं है, आगे बढ़ती है। कोरोना काल में किसान ने ही आपको जिंदा रखा। जब जीडीपी 0 हो रही थी तो हमारी। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर खरगोन जिले के यहाँ पर बड़वाह थाना क्षेत्र स्थित यहाँ पर नर्मदा नदी के एक काडकट पुल से यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने अपने ही दोस्त को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद नर्मदा नदी में यहाँ पर डूब रहे युवक को मौके पर मौजूद नाविकों ने यहाँ पर सकुशल बाहर निकाला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि इंदौर से अपने 2 दोस्त जितेंद्र और साथी रोहित के साथ राजनगर निवासी मनोज गुर्जर नाम का युवक यहां पर आया था। इस दौरान यहां पर जितेंद्र और साथी रोहित ने मनोज को धक्का देकर नर्मदा पुल से नीचे फेंक दिया था। अब पूरे मामले की यहां पर बड़वाह पुलिस जांच करने में जुटी है। जो है अच्छा है। और इस बार बहुत दिनों के बाद मैंने सुना है कि जाट सभा ने एक परिवर्तन किया है। पहले ये मुख्य अतिथि के लिए राजनेताओं को बुलाते थे, इस बार जो है मुझे बुलाया है। तो कहने का अभिप्राय है कि नौजवान बच्चों को पुरस्कार भी दिए हैं। तो इससे लगता है कि इससे एक नई जागृति और जोश पैदा होगा। युवाओं में नशा भर रहा है, अब किस तरह से आप देखते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये नशा तो वास्तव में बहुत बढ़ रहा है और ये बहुत हानिकारक है। इसके बारे में यही कहूँगा कि माता पिता को अपने बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और गुरुजनों को भी, क्योंकि गुरुजन यदि ध्यान देंगे तो और माता पिता शुरू में संस्कार देंगे तो ये छूट सकता है। और जगह जगह अब देखो बिहार के अंदर मतलब नशाबंदी है, लेकिन वहाँ दुनिया मर रही। और चलिए बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे। आप तो यहाँ पर खरगोन जिले के यहाँ पर बड़वाह थाना क्षेत्र स्थित यहाँ पर नर्मदा नदी के एक काडकट पुल से पैसे के लेन देन के विवाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पर युवकों ने अपने ही दोस्त को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। कड़ी मशक्कत के बाद नर्मदा नदी में डूब रहे युवक को मौके पर मौजूद नाविकों ने सकुशल बाहर निकाला। इससे घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि इंदौर से यहाँ पर अपने 2 दोस्त जितेंद्र और साथी रोहित के साथ राजनगर निवासी मनोज गुर्जर नाम का युवक यहाँ पर पहुंचा था। इस दौरान जितेंद्र और साथी रोहित ने मनोज को धक्का देकर नर्मदा पुल से नीचे फेंक दिया। अब पूरे मामले की यहां पर बड़वाह पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है। मैं निकला था 7-8 दिन से घर नहीं जा रहा था। मैं 7-8 दिन से घर जाने के बाद मैं चंदन नगर चौराहे पे आया घर जाने के लिए। घर जाने के लिए मैं आया तो जीतन मेरे को मिला, बोले चलो अपन ओंकार से चलते हैं पैसे लेने के। तो मैंने चलो, तो बोला क्या कहाँ? तो बोला अपन को वहाँ पे मिलेंगे ओंकार है सर। ठीक है सर। तो हम वहाँ से कहीं भी नहीं रुके, डायरेक्ट यहाँ पुल क्या पे रुके। हाँ, मोटक का पुल पर रुके। फिर उनने गाड़ी रोकी, बोले चलो सेल्फी ले लेते। सेल्फी ली, फिर उसने हमारी थोड़ी हाथापाई हुई। मेरे को उन्होंने गला पकड़ा, मैं थोड़ा ऊपर खड़ा था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को धक्का दी। और लक्सर की चलिए बात करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की यहाँ पर मांग को लेकर हरिद्वार सांसद के नेतृत्व में लक्सर का प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेल मंत्री से मिले, यहाँ पर जल्द ही लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज पर जो है उसको करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों कोरोना के चलते लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों का स्टॉप रेल विभाग ने बंद कर दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लक्सर में व्यापारियों और इस साथ ही बता दें कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने रेल विभाग के मंडल आयुक्त को कई बार लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए यहाँ पर पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर लक्सर शहर उद्योग व्यापार के अध्यक्ष अतुल गुप्ता, राजेंद्र महामंत्री सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार सांसद के नेतृत्व में रेल मंत्री से दिल्ली में मिला, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंत्री ने जनवरी महीने से 5 ट्रेनों का स्टॉपेज करने का आश्वासन दिया है। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री और साथ सांसद का आभार व्यक्त किया। मोदी जी को नगर के व्यापारियों की जो समस्या आई थी ट्रेन ना रुकने की, कोरोना काल से में बंद थी, तो सांसद जी ने हमारे लेटर पैड पर 5 ट्रेनों के लिए लिखकर रेल मंत्री से मिले और दिया। बहुत जल्द 5 ट्रेन जिसका दिया है वो बहुत जल्द
लक्सर में रुकेगी। और माननीय निशंक जी का बहुत बहुत आभार है, उन्होंने रेल मंत्री के सामने यहाँ का मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर तरीके से यहाँ का मुद्दा उठाया। उनके हम व्यापार मंडल वाले आभारी हैं। लक्सर क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि जो हमारे पैसेंजर थे बड़े परेशान थे और बाईपास से ट्रेन जा रही थी, जो हमारे व्यापार मंडल की बहुत पुरानी मांग थी। माननीय हमारे जो सांसद हैं लोकप्रिय निशंक जी द्वारा, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनके सामने ये बातें रखी गई और हमारे प्रतिनिधि मंडल को लक्सर से वहाँ दिल्ली बुलाया था और 5 ट्रेनें हमें मिल चुकी है और 1 तारीख से सभी ट्रेनें लक्सर में आएंगी। और जब बात अब लक्सर हाईवे की करेंगे, आपको तो क्या पर लक्सर हरिद्वार और साथ ही पुरकाजी हाईवे पर लगातार जो है लोगों को जाम की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। गन्नों के वाहनों से लगातार लंबा जाम यहां पर लग जाता है और जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे किसानों के वाहनों से ये जाम की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। मौके पर पहुंची लक्सर कोतवाली पुलिस ने जाम खुलवाने में यहाँ पर जुट रही थी। बताया जा रहा है कि लक्सर शुगर मिल गेट से लेकर बालावाली तिराहे को भी पार कर रहा था और साथ ही बता दें कि ये जाम कई किलोमीटर तक लंबा लग जाता है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।